अफेयर क्यों होता है, नाजायज ताल्लुकात क्यों होते हैं। देखो एक दौर था, तवज्जे, एक दौर था जिस दौर में इस्लाम ने बेटियों को लिखना सिखाने से मना किया था कि बेटियों को लिखना मत सिखाओ। क्यों? इसलिए कि एक दूसरे से कांटेक्ट का जरिया उस दौर में लिखना था, तो खतरा था आबरू को, लिखना मत सिखाओ। और आज अब लिखने की जरूरत नहीं है। आज ये सारा फितना मोबाइल की वजह से, मोबाइल, लड़कियों के पास हमने मोबाइल दिया इसीलिए ये फितना हो रहा है। वरना जब तक मोबाइल इजाद नहीं हुआ था इस तरह के केस ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। हम क्यों अपनी बहन को मोबाइल दे रहे हैं, हम अपनी बेटी को क्यों मोबाइल। मैं कहता हूं मोबाइल का औरतों के पास काम क्या है, ये बात मैं बार बार कह चुका हूं, आज भी कहता हूं। लोग मुझसे बारे में बात भी करते हैं कि कैसी बात करते हैं। मैं कहता हूं बेटी जब खून के आंसू रुलाएगी तब तुझे पता चलेगा कि बात क्या है। बेटी को मोबाइल मत दो, बहन को मोबाइल मत दो, बीवी को मोबाइल मत दो। घर का फोन औरतें रिसीव ना करें, घर के अंदर का रखा हुआ मोबाइल जवान लड़कियां रिसीव ना करें, बूढ़ी औरतें या बच्चे रिसीव करें। जब कोई मोतमद बोले कि मैं बोल रहा हूं तब जवान बेटियों को या बहनों को या बीवियों को मोबाइल दिया जाए। आज तो पैदाइश का दिन है तो मोबाइल गिफ्ट किया जा रहा है। तुम तलवार उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी तेरी बेटी को जितना मोबाइल नुकसान पहुंचाएगा। 5,000 का मोबाइल मत दो। अगर बेटी के लिए दिल में प्यार है 50,000 का सोने का हार दिला दो। 50,000 का मोबाइल मत दो, 5 लाख का हीरे का जेवर दिला दो। अगर इतना प्यार है मोबाइल नहीं देना खुदा के लिए। ये सारा तूफान मोबाइल ने बपा किया है, इंटरनेट ने, फेसबुक ने। इसलिए कि आजकल लड़के बैठे होते हैं और वो कहीं भी फोन करते हैं अंदाजे से, अगर मकाम पर लग जाए तो फिर वो बातें शुरू हो जाती है, बल्कि मिस कॉल भी करते हैं। ये मिस कॉल कभी कभी इतनी तबाही का जरिया बन जाता है। इन्होंने तो बैठकर मिस कॉल कर दिया, वहां अगर शौहर मौजूद है, किसका मिस कॉल था, वो रिप्लाई करेगा, उठाएगा लड़का। इस बेचारी गरीब का कोई कसूर भी न था, घर लुट गया, घर टूट गया। ये सूरत है, उठाकर देखे, किताबें लिखी गई है इन पर, ये मिस कॉल की नहुसत पर। और ये जो लड़के गटरों के पास बैठकर, रिक्शा में बैठकर, छतों में बैठकर ये जो सब रिकामे काम करते हैं ना, ये जवानी में सब करना इनको अच्छा लगता है। तुम्हारे मिस कॉल से अगर किसी का घर तबाह होगा, अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं करेगा, तौबा की तौफीक भी तुम्हें नहीं मिलेगी। किसी का घर तबाह करने वालों, किसी का आशियाने पे अगर बिजली गिराओगे तो तुम्हारे आशियाने भी सलामत नहीं होंगे। तुम्हारी नादानी, तुम्हारा छलछलपन, तुम्हारा बागपन, तुम्हारा इतराना, तुम्हारी आवारगी से कितने घरों को आग लगी है और कितने घरों को आग लगेगी। और सुन लो, ये जो गटरों के पास बैठकर, नालियों के पास बैठकर, घरों के पास बैठकर ये जो तुम मोबाइल पर गलत हरकतें करते हो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मौलाए कायनात ने फरमाया, पाक दामन रहो तो तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेगी। अगर तुम पापी होकर के जिना करोगे, इधर तुम किसी के साथ जिना करोगे, अल्लाह ना करे कहीं तुम्हारी औरतों के साथ भी जिना ना कर लिया जाए। लड़कों की टोली बनी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं गुनाह के माहौल में। मेरे रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। इस सिलसिले में एक छोटा सा वाकया अपने अल्फाज के मफहूम के साथ अर्ज करूं। एक जवान, तवज्जे, दूसरे जवान के पास आया, अगर यार तू मेरा दोस्त है, कहाँ हूं कि मेरी एक चीज में मदद कर। उसने कहा क्या? कहा महल्ले के इमाम साहब की बीवी से मेरा दिल लग गया, तू नमाज पढ़ने जाना ना, नमाजी उतहा निकात कर नमाज पढ़ने मेरे लिए जाना, और देर तक इमाम साहब से मसले मसाइल पूछते रहना, उनको उलझाते रहना, उतनी देर तक मैं इमाम साहब के घर चला जाया करूंगा। वो पागल, उसको कहना चाहिए था कि इमाम की बीवी के साथ ऐसा न कर, यही तो कहना चाहिए। सच्चे दोस्त की पहचान यह है कि जब तू गलती करे वो तेरी इस्लाह करे, यही है ना, कि उसकी मदद करे। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई में एक दूसरे की मदद मत करो। कोई बुरे रास्ते पे जा रहा है, अगर तुम दोस्त हो तो खींच के पकड़ लो, उसको समझाओ, नहीं मानता है तो उसका बाइकाट कर दो, उससे दूर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ ताकि उसको इबरत हो। तो उस जवान ने कहा, ठीक है यार, वो दोस्ती क्या जिसमें एक दूसरे की मदद ना हो, है ना, ऐसे कुछ दलाल बनते हैं ना,
हंसने की बात नहीं है। मेरे जुमले गलत हैं, मुझे अगर मेरे जुमले अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं है, अगर तल्ख है तो मुझे आप माफ करें। इससे घर लुट रहे हैं हमारे, घर तबाह हो रहे हैं हमारी बेटियों की आबरू लुट रही है। किसको जाकर के कहे? बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे सर उठा के चलने के काबिल नहीं रह गए। बेटियों की जवानी लुट गई इन लड़कों की मनचलेपन की वजह से। हर बंदा मजनू बनना चाहता है। क्या बना रखा है, क्या हालात बना रखे। मुसलमानों, एक तुम ही थे कि हिंदुस्तान में तुम न मस्जिद बनाने आए थे, न मदरसे बनाने आए थे। पहली मर्तबा जब तुम आए थे तो सिर्फ एक औरत की आबरू की हिफाजत के लिए आए थे, और तुम्हारे तकद्दुस से मुतासिर होकर लोग कलमा पढ़ते गए, मस्जिद मदरसे बनते गए। तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे, आज तुम मोहल्लों की बेटियों की इज्जत के दुश्मन बन गए। तुम्हारी आंखों में तकद्दुस नहीं रह गया, पारसाई नहीं रह गई। क्या बैतुल मुकद्दस में इस्लाम का परचम लहरेगा? दुनिया के अंदर क्या मुसलमान सुरखरुई हासिल करेगा? मुल्क शाम और यमन क्यों ना जलेगा? क्यों? जिस कौम का जवान आवारा और अय्याश हो जाए, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक नहीं है। हमें तो अल्लाह ने बहुत तकद्दुस के लिए पैदा किया था, कौमों की इमामत के लिए पैदा किया था, लेकिन बस उसी में उलझ गए। लड़की 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 और इश्क और इश्क और इश्क और आवारगी, इंटरनेट और फेसबुक और ये सब तमाशे। नहीं नहीं, अल्लाह ने हमें बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया है, और जवान होने के बाद बूढ़ा भी होना है, मरना भी अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। हदीस पाक में आता है, बदनजरी करने वालों के लिए डर है, मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे। निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी खूबसूरत औरत किसी को गुनाह की दावत दे और ये सोचकर कि अल्लाह देख रहा है, वो छोड़ दे और वहां से हट जाए, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है और बेहिसाब अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। अर्ज कर रहा था, उस जवान ने कहा ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा। क्या हुआ? वो जाता मस्जिद में नमाज पढ़ता, इमाम को लेके बैठ जाता, उलझाए रखता, मसले मसाइल पर। कई दिन गुजरे, एक दिन उसको एहसास हुआ यार मैं गलत कर रहा हूँ, मस्जिद के इमाम के साथ मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं इनको पकड़े रहता हूँ, मेरा दोस्त वहां जाके पता नहीं क्या करता होगा। उसने इमाम से कहा हज़रत माफ करना, मैं ना नमाजी हूं ना मुझे इल्म से कोई दिलचस्पी है, मेरे दोस्तों को आपकी बीवी से मेरे उसका दिल लग गया और उसने मुझे कहा कि मैं आपको उलझाऊं, अब मैं आपको उलझाता रहा और मसले मसाइल में फंसाता रहा और वो आपके घर जाके पता नहीं क्या करता रहा। हज़रत मुझे माफ़ कर दें।